बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं नेशनल 2 टीवी। नाज़रीन, आज हम आए हैं ज़िला बखर के तहसील कलोर कोट में। यहाँ आपको एक अम्मा जी से मिलाते हैं कि अम्मा जी ना तो चल फिर सकती हैं, ना उठ सकती हैं, ना किधर जा सकती हैं। इनको उठा के आगे पीछे ले जाया जा सकता है और ये खाना भी बनाती हैं, तो इनको उठा के जाके चूल्हे के पास बिठाते हैं तो खाना बना के देती है। इनकी 2 बेटियां थी, इनकी शादी हो गई और एक बेटा जिसने अपनी वालदा को अलहदा कर दिया और ख़ुद अलहदा हो गया अपनी बीवी के साथ। बाकी इनकी ज़बानी खुद सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, कितने अरसे से आप चारपाई पे बैठी हैं? नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि अम्मा जी की जो आवाज़ है ये सराइकी है। ये सराइकी ने समझती नहीं है, उर्दू ना समझती है, ना पंजाबी समझती है। इनकी आवाज़ सराइकी है। ये हमारे पास हनीफ शहजाद भट्टी साहब हैं और इनसे ये हमारे साथ बैठे हैं, इनसे हम मदद लेंगे। जी अम्मा जी, कितने अरसे से आप चारपाई पे बैठी हैं? 6-7 साल तो गया है। 7 साल से आप ऐसे बैठी हैं। क्या हुआ था आपकी टांगों को? पहले पहले क्या थी आई तेनू? पहले इन्हें हेठ खड़ी हम ते डट गई इन्हें मुंह दबावा उस तो बाद में गोदा इला सिरिया। अच्छा, बस गोदे दा इलाज थींदा बात ये जंग भनी गई उते आ लगा चा के बढ़ावा लगा था। अच्छा, वो तुझे मान बह गई। अम्मा जी, ये आपके जो टांगे हैं ये दोनों फ्रैक्चर हो गई हैं, इसके अलावा कहाँ चोट लगी है? इना लत्ता तो बात कहता है बई भी सट लगी आई। लत्ता तो नहीं खराब थी गई, बई किथे सट लगी? नहीं बई को नहीं लगी। चक्कर तू डर रेड़ी तो डटिया था सट काने लगे ठीक से गई। अच्छा। हां, भट्टी साहब क्या कह रही हैं जी? अच्छा जी सर, ये कह रहे हैं कि भाई जब मैं गिरी थी ना तो मुझे और चोट नहीं आई थी, क्योंकि थोड़ी मोच आई थी ये इधर ना पीठ पे। उसके बाद पीठ पे चोट आई थी, उसके बाद जो है ना मेरी टांगें काम करना छोड़ गई ना, तो टांगें सूखती सूख गई हैं ना। तो इलाज बहुत कुछ करवाया है, काफ़ी करवाया है, लेकिन गरीब आदमी है, हमारे पास कोई पैसा नहीं अभी इलाज कराने का, न को हमारी मदद करता है। हमारा एक बेटा है बिल्कुल हमारे करीब भी नहीं आता ना, तो इसीलिए हम बैठे हैं। ये जो बूढ़ी है अम्मा, ये इसका खामद है, ये भट्ठे पे काम करता है, खश्त भट्ठा होता है ना उस पे काम करता है ना, 300-400 दिहाड़ी लाता है ना। तो ये इसको आता है घर, इसको आटा गूंद कर देता है और सालन बनाना हो तो चीज़ें इसको काट कर देता है, इसको पकड़ कर चूल्हे पर बिठाता है, आग जला देता है। सिर्फ ये हाथों से काम कर सकती है ना, और इनका कोई नहीं है वली वारिस। ये बिल्कुल गरीब है और ये सामने बैठे हैं आपकी, इनसे पूछ लें। तो ये इन्होंने फरियाद की मुझे कि यार कोई ऐसा मसला हो, को हमारा कोई नेक आदमी अल्लाह का हो, हमारा कोई इलाज करा सके, या इसके बाद रहने की जगह नहीं है इनकी। ये जो आपने देख रहे हैं ये एक ही कमरा है, इसमें पड़े हैं। तो कोई हमें अल्लाह का बंदा हो, कोई हमें कोई रहने के लिए कोई जगह मुयसर कर दे या कोई हमारा इलाज कराए ना। नाज़रीन, आपने भट्टी साहब की बातें भी सुनी हैं कि ये अम्मा जी कह रही हैं कि एक तो मैं चल फिर नहीं सकती, ये हमारी टांगें बिल्कुल दोनों जो हैं वो फ्रैक्चर हो गई हैं। और ये आपको ये भट्टी साहब थोड़ा ऊपर का दिखाएं ज़रा, थोड़ा सा ये देखें, ये बिल्कुल दूसरी भी दिखाएं ज़रा। ये नहीं चल सकती जी बिल्कुल। ये ना ये सूख गई है ना। इलाज तो बहुत करवाया, पैसे भी बहुत लगाए इन्होंने। इनके पास एक गाय थी वो भी बेच दी है, ये एक गाय थी वो भी बेच दी है, किसी के साथ बहवाली थी, उन्होंने कहा कि चलो बेच दो। उसके बाद जो भट्ठे से इन्होंने पेशगियाँ उठवाई हैं वो भी, को 2-3 बकरे थे इसने शौक के रखे हुए थे, वो भी, खरका गदा रेड़ी थी वो भी बेच दी है। लेकिन उसके बावजूद आराम तो अल्लाह देता है, लेकिन ये कोशिश करते हैं आगे पीछे जाने की, इनके पास पैसे नहीं है। कुछ ना कुछ हम पड़ोस में हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन इतना हम पे खुद इधर के लोग जो है ये इतने अमीर नहीं है ना। नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि इधर के जो लोग हैं वो इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई इतना ज़्यादा ज़रिया मुआश नहीं है जैसे हम इनकी ज़्यादा कर सकें। इनका अम्मा जी, आपकी कितनी बेटियां कितनी हैं? 2 बेटियां। 2 बेटियां हैं। बेटे कितने हैं? बेटे उन्हें तो 2 एक फौत थी। अच्छा, 2 बेटे थे, एक फौत हो गया और एक इनके पास है। जो बेटा आपके पास है वो आपके पास आता जाता है कि नहीं? हाँ, उन्हें आकड़ों। तो आपको खर्चा देता है कि नहीं? नहीं उन्हें आकड़ों तो खर्चा कहती मेरा बेटा नहीं देता। और बेटियां जो अपनी शादी हो गई है उनको अपने घरों की हो गई हैं, चली गई हैं। ये अम्मा जी बिल्कुल बेबस और लाचार हैं इस टाइम। इनके साथ अभी कोई भी नहीं है और इनका खावंद है
वो भट्ठे पे काम करता है, मजदूरी करता है और वो डेली पैसे कमा के लाता है, तो इनको भी खिलाता है, खुद भी खाता है। दूसरी बात ये है नाज़रीन, इनकी टांगें आपने खुद अपनी आंखों से देखी हैं कि ये चल फिर नहीं सकती। अगर कोई साहब हैसियत लोग, मैं उनसे अपील करूँगा कि ये लोग आपकी मदद के इंतज़ार कर रहे हैं, इनको कोई ऐसी व्हील चेयर ला के दे दें जिनसे ये बैठ के आगे पीछे जा सकें। आपने इनके घर की हालत भी देखी है, सिर्फ एक बरामदा है, ये भी कच्चा है, और इसके अलावा कोई मकान इनके घर में नहीं है, बाहर का दरवाज़ा नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं, और बर्तन जो आपने देखे हैं सब इनके आपके सामने हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है इनके घर में। ये अम्मा बेचारी बिल्कुल अकेली बैठी है। अम्मा जान, ये अगर आप इधर बैठी हैं तो आपको छाँव में धूप में कौन करता है? पूछिए सर। तुसां जेले इत्थे बांधे हो, अगर तो मकसद गल अंदर बैठे हो, गर्मी होवे बाहर छां ते कटना जा, बाहरों धुप ते अंदर कोई है बंदा? गील के सटींदा जा बाहर। कौन? तेरे चाचा। अच्छा मंजी। नहीं, अगर घर में कोई भी ना हो फिर क्या करेंगे? पखा चलावना हो जो कोई मसला मसाइल कहना। हाँ दिन हम बैठी रही हैं, बात एक कपड़े लामा ला इतने मगा ये तो मेरा पक्का चला। अपनी खून ते बंदा तेरी कोई मदद नहीं की थी? नो कौन। अम्मा ये भी कह रही हैं कि एक दफ़ा मैं बाहर थी, गर्मी का मौसम था और मैं घर में कोई नहीं था, बहुत शदीद गर्मी थी। आपको पता है नाज़रीन, ये कलोरकोट का इलाका बखर का, ये बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो कहते थे कि वो मैं बैठी रही, मेरा मियाँ जो था वो चला गया था भट्ठे पे काम करने के, बेटा बिल्कुल पास दीवार उनकी साथ है, उसने मुझे मेरी चारपाई छाँव में नहीं की और मैं धूप में 1 बजे तक धूप में बैठी रही। तो मेरा शोहर आया, उसने मेरी चारपाई उठा के अंदर की। तो बेटा बिल्कुल पास ही होता है, वो भी इनको नहीं पूछता, इनकी हेल्प नहीं करता। तो मेरी आपसे ये अपील है उन लोगों से जो साहब हैसियत हैं कि ये ऐसे लोग जो हैं ये आपके मुंतज़र हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इनको कोई व्हील चेयर ला के दे दें जिससे ये आपके पीछे वाशरूम तक चली जाया करे, या खाना पकाना है चूल्हे तक चली जाया करे, या कोई और काम हो घर में कर सके। आगे पीछे ये 7 साल हो गए इसी चारपाई के ऊपर बैठी हैं, इसको उठा के इसका मियाँ चूल्हे के पास भट्टी के ऊपर बैठाता है और ये रोटी पका देती है, उसके बाद फिर इसको उठा के इधर अंदर रख देते हैं। नाज़रीन, ये अम्मा जी कहती हैं, अम्मा जी की जो ज़ुबान है वो तो हम नहीं समझ सकते, ये सराइकी है और ना ये उर्दू समझती है ना ये पंजाबी समझती है, और ये भट्टी साहब को साथ बिठाया था इसलिए कि ये हमें सारी गाइड कर रहे थे। तो अम्मा जी की लोगों से, साहब हैसियत लोगों से ये अपील है कि मुझे कोई, ये आपने जो मकान देखा है, मेरे पास मकान भी नहीं है, मेरे पास बिल्कुल मकान भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने, इसके अलावा मेरे पास एक ही ये कच्चा मकान आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, कच्चा मकान है। इसके अलावा मेरे पास ना तो मकान है, ना मेरे पास कोई और चीज़ है, बाहर का दरवाज़ा तक नहीं है, दीवारें नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे आगे पीछे जाने के लिए मेरा कोई इंतज़ाम किया जाए। और दूसरी ये, मैं टांगों का इलाज इसलिए नहीं करवा सकी कि मेरे पास इतना सरमाया नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूँ। अगर कोई साहब हैसियत लोग अम्मा जी की खिदमत करना चाहते हैं, अम्मा जी का इलाज करवाना चाहते हैं, अम्मा जी को कुछ देना चाहते हैं, ये है ज़िला बखर, तहसील कलोरकोट की एक गांव है, चूड़ी गांव है, वहाँ अम्मा जी रहती हैं। अम्मा जी का नाम क्या है? अम्मा जी के जो हस्बैंड है ना, उनका नाम है गुलाम हुसैन। ये गुलाम हुसैन की मिसेज़ है, अमीरा बीबी इनका नाम है, चूड़ी के इलाके में रहती है। जो कोई आना चाहता है इनके पास खुद आके इनका कोई मकान अगर हैश इसकी बना दी जाए तो ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ा दर्जा है। इनका कोई इलाज कर दे कि ये अपनी टांगों के ऊपर आगे पीछे चल सके, कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर ऐसी हो जिससे ये बटन दबा के आगे पीछे अपने घर में कम से कम चल फिर सके। तो इसका इलाज के लिए इसके पास अभी कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।